फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। 27 फरवरी आज का डे है और यहाँ पे हम लोगों का आज जिस तरह का मार्केट ओपन हुआ है आप देख सकते हो 123 पॉइंट बैंक निफ्टी और 20 पॉइंट निफ्टी। तो इस वाले मार्केट में जैसा कि मैंने एनालाइज किया था कि मैं यहाँ पे सेल साइड पे जाना पसंद करूँगा। आज मार्केट गैप अप खुल गया, कहीं ना कहीं हमको जो है सेलिंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे। अब मुझे ये देखना है कि मार्केट में प्राइस एक्शन किस तरह का है, किस तरह का यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद बिहेवियर कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग क्या हमारी सेल साइड की पोजीशन तुरंत बनाई जा सकती है थोड़ी देर में, या फिर कुछ और होने वाला है, उस चीज़ पे हम लोग ध्यान देंगे। मार्केट खुल चुका है, ठीक है, मार्केट खुल चुका है यार, ये अपडेट नहीं होता है। चलो 5 मिनट की कैंडल देखनी पड़ेगी। तो एक समस्या यहाँ पे हमेशा आती है, ठीक है, खुलते ही मार्केट कुछ ऊपर की ओर जा रहा है। इसको देख लेते हैं, ऊपर की ओर जा रहा है, ये बिल्कुल हमारा सेटअप बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग अपना जो है ऐड कर लेते हैं प्रीमियम और 49,000 का पुट ऐड कर लेते हैं। 49,1 के पुट में हमने पिछली बार भी काम किया था, इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अभी कॉल साइड का ऐड करना छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल पिछली बार की तरह बना रहा है, इसलिए तुरंत तो यहाँ पे कोई चीज़, ठीक है। तो वेट कर रहे हैं हम लोग। निफ्टी में रिजेक्शन आ गया, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा रिजेक्शन पहले आ गया है, इसलिए अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा रह सकता है ऊपर, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम लोग। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पेपर ट्रेड है आज भी, ठीक है। पिछली बार के ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ था, अभी भी पेपर ही ट्रेड है। पुट का प्रीमियम अभी गिर रहा है, कोई इश्यू नहीं है। एक काम हम करते हैं कि पुट का जो प्रीमियम है इसी में ऐड कर लेते हैं, थोड़ा हमको देखने में आसानी होती है। लास्ट टाइम भी हमने ऐसा ही किया था। यहाँ पे हम लोग पुट का प्रीमियम डाल देते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो है ये वाला चार्ट है, ये आपका हो गया इंडेक्स का चार्ट, ये हो गया आपका स्पॉट, ये आपका जो है प्रीमियम का चार्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन का। तो बहुत सही, मार्केट गिर रहा है, अच्छी बात है। अभी मार्केट देखो, अभी क्या हो रहा है कि पिछली बार क्या हुआ था, देखो पिछली बार ऐसे ही मार्केट गिरा था, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है इस बार तुरंत वैसे नहीं गिरेगा, चार्ट रिपीट नहीं होता है, तो अभी थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। चार्ट देखो डेफिनेटली नीचे आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, लेकिन चार्ट जो है ना वो रिपीट करता है, नहीं करता है, चार्ट रिपीट नहीं करता है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो देखो पेपर ट्रेड और रियल ट्रेड में बहुत लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर हो, डेफिनेटली अंतर होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय अगर मार्केट में हो गया तो आप पेपर और रियल ट्रेड में देखिए, साइकोलॉजी की बात है, आप इसे रियल समझिए। अगर ये पेपर ट्रेड नहीं होती तो भी मैं अभी नहीं बनाता, और अभी भी इतना पुट का प्रीमियम गिर गया है तो भी मैं नहीं बना रहा हूँ। मैं रियल ट्रेड में भी नहीं बनाता, अभी भी नहीं बना रहा हूँ। ये बात सही है कि रियल और पेपर ट्रेड में बहुत फ़र्क है, लेकिन बात को समझिए, अगर आप अपने माइंड पे काबू रखते हो तो आप जो है ये सब ट्रेड का अंतर खत्म कर सकते हो। ये इसमें रिजेक्शन मिल रहा है तो अभी जो बैंक निफ्टी है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। मैं आपको प्रॉब्लम ये करेगा, अभी भी पुट की हम नहीं बना सकते, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो क्या कर रहा है ना, निफ्टी जो है यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो इसको देख के बैंक निफ्टी में लोग नीचे की पोजीशन बनाएंगे, उन सबको निकालेगा मार्केट, ठीक है। तो हमको अभी अभी ये एरिया यहाँ पे पुट का कुछ भी बनाना पोजीशन बहुत ही खतरा मतलब वाली बात हो सकती है, ठीक है। इसलिए शांति से बैठते हैं, क्योंकि अगर इसने
ये नीचे का दिखा रहा, थोड़ा सा भी ऊपर गया तो ये बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बस कॉल को ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन कॉल में तो बिल्कुल भी नहीं प्रॉफिट होने वाला। पुट में तो एक बार प्रॉफिट हो जाएगा, कॉल में बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो रिजेक्शन आ रहा है, अभी इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, अभी नहीं किया जा सकता है इस पे भरोसा। ये मेरे ख्याल से जो सेल बायर आए थे उनको निकालने के लिए है। मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश में है। आज सेलिंग का कॉन्फिडेंस बन भी नहीं रहा है मार्केट में, मुझे लग रहा है कहीं ट्रैप ना कर दे मार्केट, क्योंकि पिछली बार का देखो चार्ट बैंक निफ्टी का मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पे आपको बताऊँ, देखो कुछ ऐसे ही हुआ था। मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया, फिर कंप्लीट नीचे, फिर ऊपर। तो थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आएगा कंफर्मेशन। काम करते हैं हम लोग, 3 वाला लगा देते हैं। तो ये हमारा जो है प्रीमियम हो गया, ये चलिए, ये अपना प्रीमियम का हो गया, ये निफ्टी का हो गया, ठीक है, और ये हो गया अपना बैंक निफ्टी। अब हमको कहीं भी मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, तीनों जगह एक चीज़ को हम एक जगह पे तीनों चीज़ें देख सकते हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ पे अपनी बाइंग की पोजीशन बना लेते हैं, ठीक है। कितने पे चल रहा है हमारा, ठीक है, ये हमने बाइंग की पोजीशन बना ली। क्यों बनाई, यहाँ पे मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। देखिए, मार्केट गया ऊपर, ऊपर से रिजेक्शन मिला, धीरे धीरे ऊपर गया, यहाँ के बायर निकाल दिए मार्केट ने। अब यहाँ पे जो है मार्केट होल्ड कर रहा है, ठीक है, होल्ड कर रहा है यहाँ पे मार्केट, तब होल्ड करता है, यहाँ पे बायर को इनवाइट कर रहा है। मार्केट कह रहा है कि बायर से आइए खरीदिए, ठीक है, कहाँ पे कह रहा है, ये वाली लाइन पे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो लाइन है इस पे मार्केट में बायर को इनविटेशन हो रहा है, कि मार्केट में बायर को बुलाया जा रहा है, कह रहा है कि हम ऊपर जाएंगे, आइए आके खरीद लीजिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये एनालिसिस है। इसके बाद का जो मूव होगा वो नीचे का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसलिए कि देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, अभी तो नीचे आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए ऊपर जा रहा था, ट्रैप कर दिया, ठीक है, ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे ये मौका भी दे रहा है बाई करने का, बैंक निफ्टी का रेफरेंस दे रहा है कि बैंक निफ्टी देखिए धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, आप भी खरीद लीजिए, मैं रुका हुआ हूँ, आप भी खरीद लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, ऊपर जाने वाला है, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए अब नीचे आने लगा, तो यहाँ पे जो बायर थे वो ट्रैप हो गए, अब मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस है, लेट्स सी ये चीज़ आज सही होती है कि नहीं होती है। ये सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी की हैं। और हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं कि हमारा जो टारगेट होता है वो होता है लगभग लगभग 70 से 80 पॉइंट का, ठीक है, 60 से 80 बोलते हैं, बट 60 पॉइंट का या 60 पॉइंट का तो ऐसा ही होता है, 60 से 80 पॉइंट का भी ऐसा होता है, ठीक है। तो निफ्टी ने रिजेक्शन दे दिया है, अब ये इसने थोड़ा सा जल्दी रिजेक्शन दे दिया, ठीक है। तो देखिए ऑपरेटर क्या है ना, कि मैं बैंक निफ्टी में शिफ्ट क्यों किया हूँ, ऑपरेटर आ चुका है,
निफ्टी में और सेंसेक्स में ऑपरेटर आ चुका है, ठीक है, जिस कारण से ये ऑपरेटर बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा कर रहा है। देखिए धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, एकदम से नीचे आ गया, ठीक है। अभी यार निफ्टी में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, बहुत तिगड़म लगानी पड़ेगी तब जाके निफ्टी में काम होगा, और ऐसे में काम जल्दी हो भी नहीं पाता। ऐसे में वही लोगों का जो है प्रॉफिट बनता है जो दोनों साइड की पोजीशन बना के बैठते हैं, कॉल और पुट की। कॉलर पुट की पोजीशन वही बना पाएंगे जो मतलब जिनके पास पैसा ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत कम मुनाफा होता है उसमें, और आपको कुछ लॉजिकली आपको कुछ दिखेगा भी नहीं प्रॉफिट, ठीक है। तो आप फिर कहोगे कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। इसलिए हम लोगों के लिए कॉल और पुट दोनों बनाना इतना आसान नहीं होता, कम से कम उसके लिए कुछ नहीं तो आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम ये कर दी इसने कि पहले ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन कोई नहीं, ये जो है ऊपर नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक ये ऊपर जा रहा था तब ये नीचे आ सकता था, लेकिन जब इसने ब्रेक डाउन कर दिया तब ये अपसाइड जाने लगा, ठीक है। तो लेट्स सी कि अभी भी मैं इंडिविजुअल चार्ट देख रहा हूँ, इसका रेफरेंस लेके लोगों ने ये बनाया होगा, तो ये लॉजिक से हमने ये ट्रेड बना ली, लेकिन आज का लॉजिक यही बनता था कि डाउन साइड पे मार्केट पे जाने का, क्योंकि देखिए इतना इनवाइट कर रहा है ये, इतना इनविटेशन दे के कभी ऊपर जाता नहीं है। कोई भी इंडेक्स है ना, ऊपर जाएगा तो या फिर नीचे आएगा तो मौका नहीं देगा किसी को सेल करने का, ऊपर जाएगा तो बाई करने का मौका नहीं देगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत बता रहा है कि देखो मैं जा रहा हूँ ऊपर, जा रहा हूँ, खरीद लो, ठीक है ना। तो हमारा थोड़ा बहुत एसएल एसएल मतलब थोड़ा बहुत हमको लॉस दिख सकता है मार्केट में, लेकिन कंप्लीट लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम है। बाकी मार्केट तो मार्केट है, वहाँ पे तो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी, ये हमारी जो पोजीशन है अभी दिख रहा है लगभग 15 पॉइंट का लॉस, और हम लोग जो है यहाँ पे आज कितना एसएल दे सकते हैं बात करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर गया तो खेल खलास हो जाएगा अपना। 870 में मतलब ये मान के चलेगी 40 50 60 70, इसमें हम लोग 30 से 40 पॉइंट का एसएल से ज़्यादा देना बेवकूफ़ी होगी। 40 पॉइंट अगर हिट कर दिया तो हिट कर जाएगा, ठीक है। तो ये 40 पॉइंट का मैंने एसएल अपना लगा दिया, ये मान के चलिए, ठीक है। ये सिस्टम पे देखो, जब इस तरह का कोई सेटअप हो तो सिस्टम पे लगा दो, क्योंकि ये झटके से आ सकता है और इसमें आप बचोगे नहीं, ठीक है। झटके से मान लो आपको जो है 30-40 पॉइंट माइनस दिख गया, उसके बाद 15 पॉइंट अगर रिकवर भी कर गया ना, फिर जो अगला फिर जो गिरेगा 25 से 30 पॉइंट फिर गिरेगा। तो उम्मीद छोड़ देना कि अगर आप 60 से 80 पॉइंट का ऐसे रखते हो तो आपके लिए फिर जो है वो सही नहीं है, ठीक है, कि आप रुको, ठीक है, इन सब चीज़ों में। तो सिस्टम पे इस तरह का जब आपका सेटअप हो तो सिस्टम पे एसएल जरूर लगा ले। तो एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है मार्केट आता हुआ दिख रहा है ऊपर, लेट्स सी कि क्या होता है। बात कर लेते हैं, अगर हमको प्रॉफिट दिखता है तो कहाँ पे बुक होना चाहिए। अगर बात ये तो देखिए, चाहिए वाला जो सीन है, वैसे तो इसके ब्रेकडाउन पे हमें जो है निकल जाना चाहिए 750, ठीक है। और इसके ब्रेकडाउन पे अगर हमको 80 पॉइंट तक दिख गया, ठीक है, प्रॉफिट, तो हम निकल जाएंगे। लेकिन अगर नहीं दिखता है तो वेट कर सकते हैं। वेट करने के पीछे एक लॉजिक है मेरा, चार्ट के ऊपर जो है, चार्ट वेट करने के पीछे लॉजिक ये है कि 25 तारीख का हम लोग सेशन देखेंगे, ठीक है, बैंक निफ्टी का। मार्केट यहाँ से गिरा था, ऐसे ही ऊपर गया था, देन नीचे गिरा था, फिर कंप्लीट ऊपर चला गया था, फिर रिवर्सल। आज गिरेगा तो ये कंप्लीट ऊपर जाने के चांसेस कम है, अगर गिरता है तो कंटिन्यूएशन में चला जाएगा, इतना बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं करेगा। कंटिन्यूएशन में नीचे चला जाएगा, इतना बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं करेगा मार्केट, ठीक है। चार्ट उठा के देखिएगा, चार्ट रिपीट बहुत ही रेयर होते हैं, मतलब 100 में से 10 चार्ट रिपीट होते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो आज हमको मिलेगा मौका, तो क्या ऐसे में बड़ा प्रॉफिट बन सकता है? देखिए डेफिनेटली बन सकता है, लेकिन एक रूल है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं कि अपना एसएल आ जाए तो निकल जाना चाहिए, अपना प्रॉफिट दिख जाए तो निकल जाना चाहिए। तो हमें जो भी प्रॉफिट दिखेगा हम वहाँ पे निकल जाएंगे, मार्केट के उसमें बैठे नहीं रहेंगे। देखो प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या पोजीशन। देखो प्रीमियम बढ़ रहा है, ये एक इस चीज़ की निशानी होती है, देख रहे हो, लगातार बढ़ रहा है, तो ये इस चीज़ की निशानी होती है कि प्रीमियम जो है यहाँ से मार्केट शूट करने वाला है। देखिए चलिए, ये अपना जो है कंफ्यूज ना होना, ये 3 वाला मैंने खोल रखा है ताकि अलग अलग विंडो पे ऐसे और ऐसे ना करना पड़े, ठीक है। तीनों एक ही जगह लगा रख के, ये अपना जो है प्रीमियम का चार्ट है जो हमने खरीदा है।
लगभग 80 पे हमारी पोजीशन है। ये अपना निफ्टी का इंडेक्स है जो कि धीरे धीरे पूरा नीचे आ गया, और ये अपना निफ्टी बैंक है। तो देखिए निफ्टी धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है और निफ्टी बैंक जो है सस्टेन कर रहा है। ऐसे में देखिए दो चीज़ें होती हैं, इस परिस्थिति में क्या होता है कि बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता है और बहुत बड़ा रेड कैंडल बना सकता है, और यहाँ पे आपको 80 से 90 पॉइंट तुरंत देख सकते हैं, ठीक है। तो जब इतना कंसोलिडेशन आ जाए तो उसमें होता क्या है कि बायर और सेलर बहुत सारे आ जाते हैं। अब इस वाले सिनेरियो को देख के यहाँ पे यही पता चलता है कि बायर बहुत आ गए हैं। लगातार बायर ऐड किया जा रहा है, किया जा रहा है, और जब निकालेगा तो बहुत तेज़ी से निकालेगा, बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको 80 से 90 पॉइंट यानी कि आपका टारगेट तुरंत दिख सकता है। तो आप जो है बटन को अपने तैयार रखना, ठीक है, मतलब प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो अभी क्या है कि मैं ये सब नहीं करूँगा कि मैं यहाँ जाऊँगा फिर पोजीशन में जाऊँगा फिर अपना जो है वहाँ से निकाल दूँगा, ये सब मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। मैं मोबाइल पे रेडी रहूँगा, और जैसे ही मुझे जो मैं एक्चुअल में करता हूँ मोबाइल पे रेडी रहूँगा, और उस पर सेल का बटन, अपने पोजीशन एग्जिट का बटन पे हाथ रख के रहता हूँ और वहाँ से झट से निकाल देता हूँ, ठीक है। मार्केट में फैक्ट में काम करना चाहिए। तो अभी क्या है कि ट्रेड लेते ही एक्शन चल रहा था तो आपके सामने सारी चीज़ें हो गई, वरना ये वीडियो काटना पड़ता। तो अगर उसमें मुझे थोड़ा सा फॉरवर्ड करना पड़ेगा तो डेफिनेटली बीच में कर दूंगा मैं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी लंबी हो जाती है ऐसे। तो यहाँ पे अपना एस एल हिट हो चुका है 40 पॉइंट का, ठीक है। तो आज तो अपना एस एल बुक कर लिया हमने। यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि हुआ क्या। अगर हम एस एल अपना बड़ा रखते यूजुअली 60 पॉइंट का, ठीक है, या 80 पॉइंट का रखते, तो वो ले जाता, एक ही बार में ले जाता, ठीक है। तो देख रहे हो इतनी बड़ी कैंडल बन गई। तो एक एस एल सिस्टम पे लगाने का ये फायदा भी है कि देखिए एकदम से 180 पे आ गया, देख रहे हो। तो 40 के बाद 40 और पॉइंट 200, उसने 100 पॉइंट का आपको तुरंत दिखा दिया लॉस। तो देखिए आज का मार्केट जो है ना काफ़ी यूजुअल है, ऐसा जो है बहुत कम होता है। बैंक निफ्टी जैसा कि जो दिखाता है आपको वैसे ही करता भी है। काफ़ी दिनों से हमारा जो सेटअप काम कर रहा है, लेकिन आज कंप्लीट जो है, जो ऑपरेटर है यहाँ पे बैंक निफ्टी का, उसने बिल्कुल माइंडसेट चेंज कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपका एसएल जो हिट हो गया है, देखो पेपर ट्रेड है मेरा, मुझे पता है कि इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पेपर ट्रेड में भी मेरी साइकोलॉजी पे असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे रियल ट्रेड माना है, और ये बहुत ज़रूरी है। तो पेपर ट्रेड को हलवा ट्रेड नहीं समझना चाहिए कभी। एक्चुअल में जब आप पैसे लगाओगे तो फीलिंग आपके अंदर वही होनी चाहिए। तो अभी जो है मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है कि आज जो है मेरा लॉस हुआ है, ठीक है। ये मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर ट्रेड है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक्चुअल मनी लगा हुआ है। मेरा सेटअप जो है आज उसने जो है उसके अकॉर्डिंग बात नहीं बनी। देख रहे हैं आपके निफ्टी में कोई रिकवरी नहीं है, बैंक निफ्टी में रिकवरी आ गई। बैंक निफ्टी अगर गिरा नहीं होता ना तो बैंक निफ्टी ऐसा नहीं करता। कितना ज्यादा गिर गया सिस्टम पे, अगर हमने नहीं लगाया होता तो सिंगल कैंडल ही हमारा 80 पॉइंट खा जाती। तो इसी तरह से गाइस ये होता है कि आपको ट्रेड मैनेज करना पड़ता है। अब निकल तो ये गया है, जिस तरह से निकला है मुझे लग रहा है फिर आज शायद ऊपर ही रह सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा निकला हुआ है। अभी थोड़ी देर के लिए, मतलब फर्स्ट हाफ के लिए या फिर पहले 1-2 घंटे के लिए ऊपर रह सकता है, बाद में ये दिन जो है नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है। चलिए वीडियो तो हो गया है,
तो हम लोग जो है अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग कल फिर जो है ट्रेड लेंगे। तो मैं आपसे कल मिलता हूँ। और एनालिसिस तो आपको मैंने लाइव ट्रेडिंग में ही बता दिया था। ठीक है, आपसे मिलता हूँ कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।